बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 11 है यहाँ पे, और इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। डिग्री का साइन ज़रा यहाँ पे लगाया करें, यूँ होता है 180 डिग्री, ठीक है, छोटा सा ज़ीरो होता है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द टू बेस एंगल्स आर इक्वल। तो बेस एंगल्स क्या होते हैं ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है और इसके ये जो एंगल्स हैं ना, ये वाले इक्वल होते हैं। इनको हम बेस पे जो बनने वाले एंगल्स हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। सो बेस एंगल्स आर इक्वल, ये ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड इज़ नोन एज स्केलीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें कि एक ट्राइंगल होती है, उसकी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड, तीन साइड में से कोई भी इक्वल नहीं होगी, इसको स्केलीन कहेंगे। उसके बाद है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैथमेटिक्स का लॉ है। और वो क्या कहता है लॉ, वो ये कहता है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ऐसे, और अगर हम उस ट्राइंगल को, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये अंदर वाले ऑपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं ना इसके, उनके सम के बराबर है। यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूं तो फिर ये वाला एंगल बन जाता है। ये वो कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है जी, फाइंड द अननोन एंगल्स हमने ढूंढने हैं उसके। अब हमें पता है कि ये आइसोसेलेस है, ये लाइन बताती है कि साइड्स इक्वल है और इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर वो ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने तीनों का सम ए प्लस 80 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 80 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 में से हम अगर 80 को माइनस कर दें तो 100 आ जाएगा हमारे पास। और a की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 2, जो वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट किया हुआ यहाँ पे 50, तो ये सही किया आपने, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं अननोन एंगल्स कौन सा है हमारे पास। ये b, ये हमने फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि सबका जो सम है ना, b प्लस 46 प्लस 90, ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल आपने सही फाइंड आउट किया हुआ है। अब यहाँ आ जाए, ये रूल हमने भी पढ़ा था ना कि एक्सटर्नल एंगल जो है इंटरनल एंगल के सम्स के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं 68 और 32 को प्लस कर दूँ तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा, तो इसीलिए आपने 100 डिग्री लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये सही है। और यहाँ पर हम देख लें कि गिवन दैट, ये क्वेश्चन कौन सा है, दिस वन। और कौन सा एंगल मिसिंग है, मुझे तो कोई इसमें समझ नहीं आ रहा। शायद इन्होंने ये नीचे दिया हुआ है इसके, ए बी डी सी बी डी के इक्वल है, सी बी डी, दैट मीन्स ये वाले दोनों एंगल जो है ना वो कह रहे हैं सेम है, ओके। और अगर हम इसको x और x कर लें, इसको भी x कर लें और इसको भी x कर लें, तो फिर एक बड़ी ट्रायंगल बनती है ना ये वाली जो है। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 30 प्लस 90 इज़ इक्वल्स टू 180। और इसको अगर हम सॉल्व करें, 9 10 11 12 प्लस 120 इज़ इक्वल्स टू 180। सो 180 में से अगर आप 120 माइनस कर दें तो 60 डिग्री आ गया 2x। और इसलिए x की वैल्यू जो आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 2, और वो हो जाएगी 30 डिग्री। तो ये आपने यहाँ पे 30 फाइंड आउट किया हुआ था, दैट इज़ राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये 30 आएगा। उसके बाद ये सारी आपकी ख़त्म होगी वर्कशीट, यही इसमें पूछा गया था। और ये इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये है कि ये चैप्टर 11 से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे।